अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं वो डॉक्टर इसरार साहब की है और इसका टाइटल है क़यामत से पहले रोनुमा होने वाले फितने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनक़रीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। हुजूर ने खबर दी फितने की। हजरत अली फरमाते इस पर मैंने अर्ज किया, क़ुल्तु, मैंने अर्ज किया, मल मखरजु मिन्हा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा? देखिए ये लिखा हुआ एग्जिट, निकलने का रास्ता। और आमतौर पर आपने देखा होगा बड़े हॉल्स में ये सुर्ख रोशनी होती है, इसमें उसका एहतमाम किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए, लोगों को मालूम हो निकलने का रास्ता कौन सा, ये मखरज है। हुजूर ने खबर दी कि फितना होगा। तो देखिए मैं एक बात अर्ज किया करता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। हमारा हाल क्या है? हम बड़े रैशनलिस्ट किस्म के लोग हैं। ये जमाना रैशनलिज्म का है। हाँ जी। अगर हम होते तो क्या पूछते? वो फितना क्या होगा, क्यों होगा, कहां से आएगा? हमारे सवाल ये होते हैं, कब आएगा, क्यों, कहां, कब, कैसे। इन सब की हैसियत इल्मी सवालात की है। भाई कब आएगा एक इल्म है, कैसे आएगा इल्म है, कहां से आएगा इल्म है, लेकिन असल जो अमली एतबार से अहमियत वाली शय है, बचाव का रास्ता कौन सा होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बताइए। मल मखरजो मिन्हा या रसूल। हजरत अली ने ये नहीं पूछा फितना क्या होगा, कहां से आएगा हुजूर, क्यों आ जाएगा, कब आ जाएगा, नहीं, मल मखरजो मिन्हा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जब वो फितना रूनुमा होगा तो निकलने का रास्ता कौन सा। इसका जवाब है, इरशाद फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है वो मखरज। ये किताब है कि जिसको थामोगे तो फितनों से महफूज रहोगे। उसके बाद आप फरमाते हैं, फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बर मा बअदकुम व हुक्म मा बैनकुम। इसमें तुमसे पहलों की भी खबरें मौजूद हैं, आद और समूद और कौम नूह और कौम हूद और कौम लूत और कौम सालेह और आले फिरौन। ये कौन है? मन क़ब्लकुम, तुमसे पहले। व फीह खबर मा बअदकुम, जो कुछ तुम्हारे बाद होने वाला है उसकी खबरें भी मौजूद हैं। बेशक। लेकिन वो कैसे होंगी? वो बिटवीन द लाइन्स होंगी, वो बैनुस सुतूर होंगी। उनके लिए इंसान को, आपको मालूम है कि भारत में सुतूर होती है और एक दरमियान में होता है, उनके कुछ लिखा हुआ नहीं होता। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कुरान में बाद में आने वाले हालात भी दर्ज हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि पिछले हालात दर्ज हैं। उसके लिए जरा इन डेप्थ पॉन्डरिंग ओवर, गौर व फिक्र और तदब्बुर की जरूरत होगी। वह हुक्म मा बैनकुम, और जितने इख्तिलाफात तुम्हारे अंदर पैदा होंगे ता क़याम क़यामत, उन सब का फैसला भी इस किताब में मौजूद है। वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन वहुवा ज़िक्रुल हकीम, यही तो है। वहुवा सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और कौन सा? यही कुरान तो है। बेशक। हर रकत में कहते हो इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और कुरान दिया हुआ है उस पर गौर नहीं करते। अजीब तमाशा है हमारा। नमाज की हर रकत में इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और हुजूर फरमाए वहुवा सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम ये कुरान ही तो है। अज़्ज़िक्रुल हकीम ये कुरान ही तो है। वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, और यही है अल्लाह की मजबूत रस्सी। आपने कारी साहब से वो आयत सुनी सूरह आले इमरान की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलजुल कर थामो और तफरके में मुब्तला ना हो। तफरका होगा तो क्या होगा? तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। बिल्कुल। आज आपको मालूम है दुवल अरब अगर ये यकजा हो जाए, एक दिन के लिए इसराइल कायम नहीं रह सकता। सही बात कह रहे हैं। अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप उसे कायम नहीं रख सकता। अगर उम्मत अरब ही जमा हो जाए, आलम इस्लाम तो बड़ी शय है। जो वसाइल इनके पास है, जो अल्लाह ताला ने इनको नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन इफ्तराक, इंतशार, इख्तिलाफ, जत्थेबंदी, ग्रोहबंदी, धड़ेबंदी, उसने इसराइल का खंजर इनके सीने में पैवस्त किया। इसलिए कि फतज़हब रीहुकुम, अगर तुम इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो हवा उखड़ चुकी है। तो फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ मिलजुल कर थामो और तफरके में मत पड़ो।
हुजूर फरमा रहे हैं वो अल्लाह की रस्सी कौन सी? हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, यही कुरान है अल्लाह की मजबूत रस्सी। बेशक। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है। अल्लामा इकबाल ने कुरान और हदीस के हकाइक को जिस तरीके से अशार का जामा पहनाया है, वो तो खुद कहते हैं गौहरे दरियाए कुरान सुफ्ताम, मैंने कुरान मजीद के दरिया से मोती निकाल कर अपने अशार के अंदर मैंने चुन दिए हैं। मेरा काम और कुछ नहीं है। मोती कोई भी गव्वास पैदा नहीं करता, दरिया की गहराई से निकाल लाता है। ये मेरी हिकमत नहीं है जो मेरे अशार में है, ये मैंने कुरान मजीद के दरिया में गौता ज़नी करके उससे ये मोती निकाले। गौहरे दरियाए कुरान सुफ्ताम। अब देखिए इसी हदीस के इस टुकड़े को कैसे शेर में लाए हैं। अज यकाईनी मुसलमान जिंदा हस्त, पै करे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त। मुसलमान की जिंदगी तो एक आईन के बदौलत है। ये आईन कुरान, जो कहा था कभी कायदे आजम मरहूम ने, जब पूछा गया था कि आपके पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, क्या फरमाया था? याद कीजिए कि हमें किसी नए दस्तूर की जरूरत नहीं, हमारा दस्तूर 1400 बरस पहले तय हो चुका है। ये हमारी बदकिस्मती है जो कुछ कहा था कायदे आजम ने कि गॉड हैज गिवन अस ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर वर्थ एज आर्किटेक्ट्स ऑफ ए न्यू स्टेट एंड लेट इट नॉट बी सेड दैट वी डिडंट प्रूव इक्वल टू द टास्क। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा हजरत कि वाकया यह है कि हम उसके इक्वल टू द टास्क साबित नहीं हुए। कायदे आजम का दिया हुआ पाकिस्तान आज दुनिया में मौजूद नहीं है। उसका एक हिस्सा अपने नाम से दस्तबरदार होकर बांग्लादेश बन चुका है। उसने अपनी तारीख को खैरबाद कह दिया है। हालांकि मुस्लिम लीग की जन्म भूमि ढाका है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने जन्म लिया था। और अगर वो सिर्फ हमसे अलहदा होता यह गहरा सदमा होता, लेकिन यह कि उसने जब नाम बदला है, दर हकीकत उसने अपने तारीख से, अपने पस मंजर से इस्तीफा दिया। यह हमारा दोहरा हमारे लिए सदमे की बात है। क्या दो यमन मौजूद नहीं है? हाँ जी। इनमें से कोई एक भी अपना नाम छोड़ने को तैयार होगा? क्या दो जर्मनी दुनिया में मौजूद नहीं है? कोई एक भी इनमें से अपना नाम छोड़ेगा? क्या दो कोरिया नहीं है? दो वियतनाम नहीं है? तो क्या दो पाकिस्तान नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मैं ये कहा करता हूं कि यह गहरा सदमा है अलहदगी, और दोहरा सदमा है, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। उन्होंने वो नाम अपने माथे से उतार कर खलीज बंगाल के अंदर दबो दिया। ये बहुत बड़ी सजा है जो हमें मिली है। क्यों मिली है? कि हमने 25 बरस तक उस जिसको कहा था कि वो हमारा आईन है, उसको आईन नहीं बनाया। हमने दुनिया के सामने झोलियां पसारी, हमने तरह तरह के निजामों को आजमाया, लेकिन उस कुरान की तरफ पेशकदमी नहीं की। अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन सजा भी बहुत सख्त होती है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, वो हम पर कोड़ा बरसा है। तारीख इंसानी की अजीम तरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त है कि जो हमारे माथे पर कलंक के टीके की तरह मौजूद है। अल्लाह करे कि आइंदा ये तारीख अपने आप को न दोहराए। लेकिन मैं अर्ज कर देता हूं आपसे, जो हमारे लक्षण हैं, जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारे लैलो नहार हैं, जो हमारा अंदाज है, अल्लाह के दीन का इस्तेहज़ा और तमस्खुर, जिस तरह अल्लाह के साथ मजाक हम कर रहे हैं, उसका शायद इससे भी कहीं ज्यादा बुरा नतीजा निकले। अल्लाह मुझे और आपको और अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान को उस अंजाम से बचाए। आमीन। लेकिन उसके लिए काम करना होगा। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, कमर कसनी होगी। हिम्मत जो है फिर इंसान को असर नौ, एक नई तामीर, एक आज़म, एक हाथ में कुरान और एक में तलवार लेकर यह उम्मत फिर दोबारा मैदान में आए। बहरहाल अर्ज ये करना था। इकबाल कहता है अज यकाईनी मुसलमान जिंदा हस्त, पै करे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त, माँ हमा खाको दिले आगाह ऊस्त, एहतिसामश कुन के हब्लुल्लाह ऊस्त। तामो इसको मजबूती के साथ, हब्लुल्लाह यही कुरान है। ये यक आईनी और पै करे कुरान की जिंदगी, पै करे मिल्लत की जिंदगी जो है इस कुरान की बदौलत है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फितने से बचने का रास्ता कौन सा है? किताबुल्लाह फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम। एक 3 जुमले और सुन लीजिए। हुवल्लज़ी ला यशबअु मिन्हुल उलमा व ला यख़लुक़ु अन कसरतिर रद्द। ये कुरान वो शय है जिससे अहले इल्म कभी शेर न हो सकेंगे। वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। ये हीरों की वो कान नहीं है कि जो कभी खाली हो जाए कि सारे हीरे निकल चुके, अब मजीद हीरे नहीं है। नहीं, इल्म और हिकमत के हीरे
اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے. بے شک. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہوگا. آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے, اس میں مضمر ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں, اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء, اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے, سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے, لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے, تناول فرمائیے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی, ان کے اندر کویسٹ آف نالج, سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا, بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے, تمدن کے, علم کے, اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. بے شک. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں, ایک دفعہ پڑھ لیں گے, دو دفعہ پڑھ لیں گے, تین دفعہ پڑھ لیں گے, چار دفعہ پڑھ لیں گے, پھر جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے, دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی, جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی. 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں, نولہ ما تولی ونصلہ جہنم, جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے, اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے. تو یہ تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی آج کی ویڈیو. قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر آپ عمل کرو گے, اسی سے ہی آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہو. آج ہم جس دور کے اندر ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا, اور ساری زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے وہ ایک ایک طریقہ قرآن مجید میں موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.